नमस्कार। मैं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र संख्या 142 के तमाम मतदातागण, हमारे बुजुर्ग, गार्जियन, हमारे भाई, हमारे चाचा चाची और तमाम हमारे युवा साथी से नम्र निवेदन है कि मैं आज बछवाड़ा विधानसभा से नॉमिनेशन कराने के लिए जा रहा हूं। मुझे नॉमिनेशन कराने का जरूरत इसलिए पड़ा कि बछवाड़ा विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा बड़ी मशक्कत से मेहनत किया गया। उसके बावजूद भी 2020 में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मंसूबे के साथ एनडीए का सीट मिला और माननीय मंत्री सुरेंद्र मेहता जी के द्वारा मेहनत करके उसमें जो है कमल फूल खिलाने का काम किया। मगर 5 साल लगातार जीतने के बाद माननीय मंत्री जी भाजपा कार्यकर्ता को मान सम्मान इज्जत कभी नहीं दी। बछवाड़ा विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व को लिख कर दिए कि आप यहाँ कैंडिडेट बदलिए, स्थानीय बेटा का मांग है, किसी स्थानीय लोगों को यहाँ पर चुनाव लड़ाइए। मगर शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ के कार्यकर्ताओं का बात का अवहेलना किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी कर्मठ और जनसहयोग कार्यकर्ता का मनोबल और मान सम्मान बचाने के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हमको आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुना और उन लोगों के मान सम्मान बचाने के लिए मैं आज तेघरा बछवाड़ा विधानसभा से तेघरा में नॉमिनेशन 11 बजे दिन में लखनपुर दुर्गा मंदिर से करने के लिए जा रहा हूँ। क्या विकास हुआ बीते 5 वर्षों में, क्या विकास हुआ है? देखिए, एनडीए के सरकार में तो विकास हुआ है, हर प्रकार का विकास हुआ है, मगर बछवाड़ा विधानसभा में विकास की बात कहते हैं तो कोई भी विधायक हो, किसी दल का, पुल पुलिया रोड सभी क्षेत्रों में बनता है। माननीय अटल जी के समय में ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए जिस समय लोग कहता था कि आप मैंने एनएच बन रहा है सभी जगह, तो ग्रामीण में विकास किस योजना से होगा, तो माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा अटल पथ योजना का, प्रधानमंत्री अटल पथ योजना, अटल योजना का निर्माण किया गया, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना का। तो वो तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा विकास हो ही रहा है, मगर हमारे बछवाड़ा के वर्तमान विधायक माननीय खेल मंत्री जी अगर चाहते तो बछवाड़ा में स्टेडियम, खेल मंत्री थे, स्टेडियम का घोषणा करते, स्टेडियम बनवाते। हमारे बछवाड़ा विधानसभा से कितने युवा अभी तक खेल में वो आगे बढ़ाए हैं, जो राज्य स्तर पर खेल में उनका नाम दिलवाए हैं या वो खेल के प्रति प्रतियोगिता में उनको उत्सुक का जगह है। एक भी बछवाड़ा विधानसभा में बता दीजिए। बछवाड़ा विधानसभा में शिक्षा की बात किया जाए तो बता देते हैं आपको, कहीं भी स्कूल का व्यवस्था में उनका बहुत बड़ा जन सहयोग हो। शिक्षा में, स्वास्थ्य की बात कहते हैं, हमारे बेगूसराय बछवाड़ा विधानसभा में कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेज होता, बछवाड़ा विधानसभा में मेडिकल कॉलेज होता, बछवाड़ा विधानसभा में ट्रेनिंग कॉलेज होता, शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज होता। ये मेन मुद्दा विकास का ये है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। तो इस चीज पर उनका क्या विकास हुआ ये बता दीजिए। सिर्फ अपमानित करने के काम किया गया। किनको अपमानित किए विधायक जी? बछवाड़ा विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का, उनको किए। हम भगवानपुर प्रखंड के प्रमुख थे और मैंने उनको जिताने के लिए रात दिन एक कर दिया
और उनके बावजूद भी 500 वोट से वो जीते। मगर क्या मिला? 5 साल उनका सिर्फ विरोध। जितने भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज अति में जो चुनाव लड़े, सभी जगह अपने कार्यकर्ता को हराने का काम किए और सभी जगह अपने कार्यकर्ता को नीचे गिराने का काम किए। और हमेशा जो उनके साथ चुनाव में नहीं खड़ा था, उनके साथ रह के अपनों को अपमान करने का काम किए। इसीलिए इस बार बछवाड़ा की जनता और बछवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कार्यकर्ता ठान लिया है कि बछवाड़ा का बेटा है, बछवाड़ा का विधायक बनेगा। और इसीलिए मैं तमाम बछवाड़ा के तमाम मतदातागण से निवेदन करते हैं कि इस बार बछवाड़ा के बेटा को चुनिए और बछवाड़ा बेटा को विधायक बनाएंगे। आप जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे? हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले हमारे बछवाड़ा विधानसभा के युवाओं का रोजगार की बात होगी, शिक्षा का बात होगी और स्वास्थ्य का बात होगी।